Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 15 है। श्लोक है, युज्यन एवं सदा आत्मनम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण प्रमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। Thus, constantly keeping the mind absorbed in me, and the yogi of the disciplined mind abides in me in the supreme peace. मन को संयमित करके, मन को निरंतर मुझ में तल्लीन करने वाला योगी निर्वाण को प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य स्वयं भगवान है और हमारे ध्यान का और हमारी साधना का केंद्र बिंदु भी स्वयं परमात्मा है। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि योग साधना में योगी अपने मन को संयमित करता है, अपने मन को विषय वासनाओं से हटाकर उसे एकाग्र करके वह अपने मन को मुझ में तल्लीन करता है और मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है। इस प्रकार का योगी परम शांति को, परम आनंद को अर्थात निर्वाण को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझें कि हमें सांसारिकता से अपने मन को हटाना है, अपने मन को भौतिकता में भटकने से रोकना है और कमलवत जीवन जीना है। इस भौतिक संसार में होते हुए भी हमें अपने मन को अपने परमात्मा में तल्लीन करना है। यही साधन भी है और यही साध्य भी है। साधन है योग और साधन और साध्य है हमारे कृष्ण, हमारे परमात्मा। जो साधक भौतिकता में भटक रहे अपने मन को नियंत्रित करके, संयमित करके योग अभ्यास के द्वारा उसे परमात्मा में तल्लीन कर लेता है, ऐसा योगी, जैसा कि परमात्मा कह रहे हैं कि परम शांति को प्राप्त करता है, परमेश्वर को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। इस संसार में सबसे पवित्रतम अगर कोई है तो वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए हमें अपना ध्यान सबसे पवित्रतम पर केंद्रित करना चाहिए। हमारी साधना का बिंदु हमारे परमेश्वर स्वयं है और इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि हमें
जब ध्यान करना है, ध्यान की अनेक विधियां हैं, परंतु हम केवल परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि परमात्मा पवित्रतम है। हम हमारे ध्यान का बिंदु, हमारी साधना का बिंदु परमेश्वर होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अनेक प्रकार से मेडिटेशन किया जा सकता है, परंतु जो बेस्ट मेडिटेशन है वो ये है कि हम परमेश्वर को अपने ध्यान में लेकर आए, परमेश्वर को अपने ध्यान का केंद्र बिंदु बनाएं। और इसके लिए हम परमेश्वर का नाम जप करें, परमेश्वर की लीलाओं का गुणगान करें, उनकी करुणा का बखान करें, उनके रूप पर हम अपना ध्यान केंद्रित करके अपने मन को संयमित कर सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में परमात्मा समझा रहे हैं कि अनेक विधियां हैं, अनेक टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, बट बीइंग कंसंट्रेट ऑन द गॉड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स इज द बेस्ट वे। और इसलिए हमें परमात्मा से संबंधित स्थानों, परमात्मा से संबंधित वस्तुओं और परमात्मा से संबंधित योगियों और संतों की ओर जाना चाहिए, और हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, और अपनी साधना को हम केवल और केवल अपने परमात्मा के लिए समर्पित करें। हम साधक बने उस मार्ग के, उस परम आनंद को प्राप्त करने के मार्ग के, और अब हम अपना ध्यान, अपना मन पूरी तरह से अपने परमेश्वर में तल्लीन कर दें। यही जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परम आनंद को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल मार्ग है। जय श्री कृष्ण।